हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकिन। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपके फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है? मुद्रा। मुद्रा का अर्थ और कार्य और आय, उसी से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको बताएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है? प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्यों का विभाजन किया है। तो प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के विभाजन कार्यों को किस यानी कि उपयुक्त में से सभी होगा इसका राइट आंसर। प्राथमिक कार्य, गौण कार्य और आकस्मिक कार्य। मुद्रा के प्राथमिक कार्य हैं। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के गौण कार्य क्या क्या हैं? उपयुक्त में से सभी हैं। मूल्य का संचय, क्रय शक्ति का संचय, भविष्य के भुगतानों का आधार, ये क्या होता है? मुद्रा के गौण रूप के कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है? वस्तु विनिमय के मार्ग में कठिनाई आती है। उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर कोलबर्न ने मुद्रा के कार्य बताए हैं। प्रोफेसर कोलबर्न ने मुद्रा के कार्य कितने बताए हैं? 2 बताए हैं। मुद्रा के स्थैतिक कार्य और मुद्रा के प्रावैगिक कार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है? मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। यह परिभाषा किसने दी थी? प्रोफेसर सेलिगमैन ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। यानी कि मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। यह परिभाषा प्रोफेसर सेलिगमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन किसका है? वाकर का है। मुद्रा वह है जो मतलब मुद्रा का कार्य करे, यह कथन वाकर का है। कोई वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वह मुद्रा हो जाती है, यह कथन किसका है? नैप का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थशास्त्र चक्कर लगाता है, यह यानी कि यह विचार किसका है? मार्शल का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुद्रा से लाभ हैं। उपयुक्त में से सभी मुद्रा से लाभ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का दोष है? तो उपयुक्त में से सभी मुद्रा के दोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा का दोष कौन सा नहीं है? तो अपूर्ण प्रतियोगिता, ये मुद्रा का दोष नहीं है। मुद्रा एक आवरण है जिसके पीछे आर्थिक शक्तियों का अर्थ यानी कि कार्य छिपा रहता है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर पीगू का है। कार्य यानी कि मुद्रा एक आवरण है जिसके पीछे आर्थिक शक्तियों का कार्य छिपा रहता है। यह मतलब कथन किसका है? प्रोफेसर पीगू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचार हैं, मुद्रा एक यह वस्त्र है जो आर्थिक जीवन रूपी शरीर पर पहनना यानी कि पहना हुआ है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर पीगू का है। आगे क्वेश्चन, यह विचार हैं, मुद्रा एक वस्त्र है, वही क्वेश्चन है। ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जा सकती हैं जब उद्योग धंधे क्रियाशील हो और मजदूरी ऊंची हो, परंतु जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो तो लोगों को परेशानी हो। यह विचार दिया है किसने? प्रोफेसर रॉबर्टसन ने दिया। किसने? प्रोफेसर रॉबर्टसन ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुद्रा अध्ययन तक ही सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण समाविष्ट भावात्मक अर्थशास्त्र का अध्ययन है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर किन्स का है। यह विचार है, सामाजिक अर्थव्यवस्था सदैव एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था रही है, संभवतः ऐसी ही रहेगी। यह विचार किसके हैं? जी.एन. हैन के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? मनी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। तो मनी शब्द लैटिन भाषा के मोनिटा शब्द से लिया गया है। MONETA यानी कि मोनिटा शब्द से लिया गया है। और क्या है? अर्थशास्त्र में तरलता शब्द का प्रयोग किसने किया है? प्रोफेसर किन्स ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। कागजी मुद्रा का जन्म सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। यह कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व है? तो कौन है? उपयुक्त में से सभी। कोई भी वस्तु जो एक राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। यह कथन है प्रोफेसर नैप का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुद्रा वह है यानी कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। यह विचार किसके हैं? सेलिगमैन के हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका विनिमय के माध्यम से रूप
में स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरण होता है, जो ऋण के अंतिम भुगतान में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। यह कथन किसके हैं? प्रोफेसर एली के हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, कोई वस्तु जो विनिमय के साधन के रूप में समानतः स्वीकार की जाती है और उसी समय मूल्यमापन एवं संचय के कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। कथन किसका है? प्रोफेसर काउथर का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हार्ट्रे किस देश के निवासी थे? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मुद्रा की सामान्य स्वीकृति की परिभाषा निम्न में से किसने दी थी? मार्शल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या होता है? मुद्रा का प्रमुख कार्य मूल्य का मापन करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुद्रा पूंजी को कौन सी शक्ति प्रदान करती है? मुद्रा पूंजी को उत्पादकता की शक्ति प्रदान करती है। मुद्रा ही रेलवे इंजन से उपमा किसने दी थी? मुद्रा की रेलवे इंजन से उपमा किसने दी थी? तो पियर्सन ने दी थी। मुद्रा की जो है यानी कि मुद्रा को रेलवे इंजन की उपमा यानी संज्ञा दी जाती है। किसने दिया था? पियर्सन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का प्रमुख लाभ क्या होता है? वस्तु विनिमय करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मुद्रा का सर्वतोन्मुखी गुण है क्या है? श्रम का विभाजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मुद्रा का सबसे बड़ा दोष क्या है? अति उत्पादन पर ध्यान देना। अति उत्पादन पर ध्यान देना ये मुद्रा का सबसे बड़ा दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विकार यानी कि आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है। यह कथन किसका है? मार्शल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मुद्रा के मौलिक कार्य हैं उपयुक्त में से दोनों यानी कि विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, ये सभी क्या है? मुद्रा के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा वह वस्तु जिसे समान स्वीकृति प्राप्त होती है, मतलब यह किसका है? सेलीगमैन का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो मुद्रा में समान स्वीकृति का गुण नहीं होता है। कथन क्या है हमारा? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य नहीं है? तो मुद्रा में मूल्य संचय का गुण नहीं होता है। कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मुद्रा नहीं है? तो स्मार्ट क्या है? निम्नलिखित में मार्ट मुद्रा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो मुद्रा एक मिश्रित वरदान है। यह कथन क्या है हमारा? सत्य है। मुद्रा एक मिश्रित वरदान है। मुद्रा में तरलता सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया था? प्रोफेसर किन्स ने मुद्रा में तरलता सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा का जन्म विशिष्टीकरण का परिणाम है। यह कथन किसके हैं? प्रोफेसर एडम स्मिथ का है। मुद्रा का जन्म विशिष्टीकरण का एक परिणाम है। यह कथन प्रोफेसर एडम स्मिथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का क्रमिक विकास हुआ। तो उपयुक्त में से सभी से मुद्रा का क्रमिक विकास हुआ। वस्तु मुद्रा के रूप में, धातु मुद्रा के रूप में, पत्र व तरल मुद्रा के रूप में, यानी उपयुक्त में से सभी में मुद्रा का क्रमिक विकास हुआ है। मुद्रा मनुष्य के सर्वाधिक मौलिक आविष्कारों में एक है। मुद्रा मनुष्यों के सर्वाधिक मौलिक अधिकारों में एक है। उक्त कथन किसके हैं? प्रोफेसर काउथर के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। उक्त कथन किसका है? प्रोफेसर मार्शल का है। अर्थ विज्ञान केंद्रित है, प्रोफेसर मार्शल का है। एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम पुस्तक के लेखक कौन है? यानी पुस्तक किस अर्थशास्त्री के हैं? प्रोफेसर एली के हैं। यानी कि एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी प्रोफेसर एली के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ मनी नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री की है? द मीनिंग ऑफ मनी नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री की है? प्रोफेसर हार्टले विदर्स की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू किस अर्थशास्त्री द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? प्रोफेसर कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। लैटिन भाषा शब्द से मनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। मुद्रा शब्द का उपयोग था राजाओं महाराजाओं के युग से। मुद्रा शब्द का प्रयोग राजाओं महाराजाओं के युग से था। मुद्रा को कितने भागों में बांटा गया है? मुद्रा को 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तो मुद्रा का उपयोग क्रय और विक्रय में, यानी कि क्रय मतलब खरीदने और विक्रय मतलब बेचने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुद्रा वह वस्तु है जिसमें होता है कोष एवं भाषी भुगताने का आधार। आगे क्वेश्चन, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किसकी है, हार्टले ब्रीदर्स की है। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा हार्टले ब्रीदर्स की है। मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त है, यह कथन किसका है, प्रोफेसर सेलीगमन का है। मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है, यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री का है, प्रोफेसर कोलबोर्न का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है, यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री का है, प्रोफेसर कोलबोर्न का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी वस्तु जिसे राज्य द्वारा घोषित कर दिया जाता है वही वस्तु मुद्रा बन जाती है, कथन किसका है, प्रोफेसर हार्टरे का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या क्या हैं, मूल्य का मापक करना, विनिमय का माध्यम, ये सभी क्या है मूल्य के यानी कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत आते हैं क्रय शक्ति का हस्तांतरण, क्या है, मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत क्या आते हैं, क्रय शक्ति का हस्तांतरण, ये क्या है मुद्रा के गौण शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 से होगा, मुद्रा पूर्ति की अवधारणा से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन इसमें है आर्थिक स्थिरता की यानी कि आर्थिक स्थिरता की स्थिति कब दृष्टिगोचर होगी, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो, वृद्धि के साथ जिस दर पर अर्थव्यवस्था विकसित हो रही हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मुद्रा एक तरल संपत्ति है, इसका कारण क्या है, मुद्रा एक ही ऐसी संपत्ति है जिसे प्रत्यक्ष रूप से भुगतान के माध्यम से यानी भुगतान के माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। मुद्रा एक नामांकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्यापारिक बैंक चालू जमा के अतिरिक्त स्वीकार करता है सावधि जमा और बचत जमा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत में मुद्रा की कौन धारणा प्रयुक्त होती है, भारत में मुद्रा की M1, M2 और M3 धारणा प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यानी मुद्रा की पूर्ति MS, मुद्रा की पूर्ति M यानी कि M डॉलर का साइन है इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी M1 या M2 या M3 या M4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मुद्रा को भुगतान के माध्यम के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, R.W. क्लावर ने। आगे क्वेश्चन, व्यापारिक साख को मुद्रा की पूर्ति से सम्मिलित किया जा सकता है यदि हमारा उद्देश्य अल्पकाल में यह जानना हो कि वस्तुओं तथा सेवाओं की कितनी मांग लोग कर सकते हैं। यह कथन किसका है, हैरी जॉनसन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। संपत्तियों का मुख्य भाग क्या होता है, वित्तीय संपत्तियां और अवित्तीय संपत्तियां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वित्तीय संपत्ति है, तो उपयुक्त में से सभी वित्तीय संपत्ति हैं, बांड, ट्रेजरी बिल्स और केंद्रीय बैंक, ये सभी क्या हैं, वित्तीय संपत्ति हैं। अवित्तीय संपत्ति कौन है, भूमि, यंत्र, फर्नीचर यानी मशीन, फर्नीचर, सोना चांदी, ये सभी क्या हैं, अवित्तीय संपत्ति हैं। दायित्व का प्रकार है मौद्रिक दायित्व, अमौद्रिक दायित्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अमौद्रिक दायित्व है सावधि जमा कोष अंश पूंजी, ये सभी क्या हैं, अमौद्रिक दायित्व हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन मौद्रिक दायित्व है, इनमें से कोई नहीं मौद्रिक दायित्व है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यानी कि मुद्रा की पूर्ति इक्वल टू करेंसी माइनस मांग जमा, ये क्या है, कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा की पूर्ति की अवधारणा के संबंध में सुखमय चक्रवर्ती कमेटी रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था, सन 1985 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है, मुद्रा की पूर्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है, तो मुद्रा की पूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा और सरकार द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निष्क्रिय मुद्रा होती है जनता के पास संग्रहित मुद्रा को हम निष्क्रिय मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है, मुद्रा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो उपयुक्त में से सभी कथन क्या हैं, सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जनता की जमा राशियां क्या रहती हैं, बैंकों के पास जनता की चालू जमाए में
बैंकों की रिजर्व बैंक के पास जमा राशियाँ, यानी कि उपयुक्त में से दोनों में जनता की जमा राशियाँ रहती हैं। आगे क्वेश्चन, जनता के पास चलन मुद्रा में आते हैं, तो जनता के पास चलन मुद्रा में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी कि चलन में पत्र मुद्रा, चलन में एक रुपया के नोट, चलन में छोटे सिक्के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, मुद्रा की पूर्ति के स्रोत कौन हैं? मुद्रा की पूर्ति के स्रोत कौन है? सरकार हैं, केंद्रीय बैंक हैं और व्यापारिक बैंक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन वाक्य सही नहीं है? तो M1 = CP - DD, ये क्या है? कथन क्या है? गलत, यानी कि सही नहीं है। मुद्रा की पूर्ति की नई अवधारणा अपेक्षाकृत अधिक है। मुद्रा की नई, यानी कि मुद्रा की पूर्ति की नई अवधारणा अपेक्षाकृत किसके अधिक है? तो व्यापक के अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। डैश मुद्रा को निष्क्रिय मुद्रा कहते हैं, यानी कौन सी मुद्रा को निष्क्रिय मुद्रा कहते हैं? जमीन में गड़ी मुद्रा को निष्क्रिय मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुद्रा पूर्ति की नई अवधारणा में परंपरागत दृष्टिकोण में कौन सा संशोधन किया गया है? यानी कि समीपस्थ मुद्रा और व्यापारिक साख और मौद्रिक दायित्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मुद्रा की राजकीय सिद्धांत की कमी है, उपयुक्त में उक्त सभी। सुखमय चक्रवर्ती कमेटी द्वारा मुद्रा आपूर्ति का अवधारणा कब व्यक्त किया गया था? 1985 में। निम्नलिखित में कौन व्यापारिक साख है? उपयुक्त में से सभी क्या हैं? व्यापारिक साख हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के चैप्टर 3 के मुद्रा आपूर्ति निर्धारण के सिद्धांत, फ्रिशर, कैम्ब्रिज और क्रिश्चियन उपाय। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मुद्रावत का अर्थ क्या होता है? तरलता से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे, यह कथन किसका है? जॉन हिकन्स का है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर है। जनरल थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर कीन्स है। जनरल थ्योरी के नामक पुस्तक के लेखक प्रोफेसर कीन्स है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और क्या गया हमारा? क्रिटिकल एसे इन मॉनेटरी थ्योरी नामक ग्रंथ किसने लिखा है? जॉन हिक्स ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुद्रा, करेंसी और कमर्शियल बैंकों की कुल समायोजित जमाओं का जोड़ है, यह कथन किसका है? फ्रीडमैन का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किसने मुद्रा को नोट योग बैंक जमा के रूप में परिभाषित किया है? रेड क्लिफ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा प्रणाली कटौती के प्रकार नहीं है, इनमें से कौन मुद्रा प्रणाली कटौती के प्रकार नहीं है? अबकारी मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रतीक मुद्रा का उदाहरण है, इनमें से प्रतीक मुद्रा का कौन सा उदाहरण है? 1 रुपये का सिक्का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निकट मुद्रा का उदाहरण है ट्रेजरी बिल और जीवन बीमा पॉलिसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग नकदी की अपेक्षा निकट मुद्रा को अधिमान इसलिए देते हैं, इसमें रक्षा उद्देश्य की गुंजाइश रहती है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर AP हार्ट का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, प्रोफेसर AP हार्ट का। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, कथन किसका है? हार्टले का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मनी इन ए थ्योरी ऑफ फाइनेंस नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? गुली एवं शाह हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? उपयुक्त में से सभी मुद्रा का कार्य नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर प्रोफेसर डेविड किन्से के अनुसार मुद्रा के आकस्मिक कार्य हैं, उपयुक्त में से सभी। और विशिष्टीकरण पर आधारित वर्तमान आर्थिक जीवन मुद्रा के बिना संभव नहीं होगा, यह कथन किसके हैं? बेनहम के हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मुद्रा वही है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसके हैं? मार्शल के हैं। मुद्रा से मनुष्य उपभोक्ता के रूप में अपनी क्रय शक्ति या समानीकरण कर सकता है और अपने अधिकतम अनुकूल बैठने वाले ढंग से समाज पर अपने अधिकार प्रकट कर सकता है, कथन किसके हैं? रॉबर्टसन के हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक जगत में उद्योग पूर्णतः मुद्रा के वस्त्र में लिपटा है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर पीगू का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग सभी बड़े राजनीतिक प्रश्न और अंतर्राष्ट्रीय जटिल मुद्राएं यानी मुद्रा मानक पर ही टिकी हैं। यह कथन किसका है? प्रोफेसर डेवनपोर्ट का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है, यह कहाँ लिखा है कि पैसे का मोह ही सब बुराइयों की जड़ है? बाइबल में। पैसों का मोह ही सभी बुराइयों का जड़ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बाइबल में। मुद्रा मानव का वास्तव में एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। कथन किसका है? क्राउथर का है। यदि अन्य बातें समान रहे तो मुद्रा का मूल्य उसकी मात्रा की विपरीत दिशा में परिवर्तित होगा। मार्शल, यह कथन किसका है? मार्शल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और दिया गया है, यह कथन किसका है? मुद्रा के मूल्य अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति में मुद्रा की मात्रा में उल्टे अनुपात में परिवर्तन होता है, जिसके मुद्रा की मात्रा प्रत्येक वृद्धि अवस्था कमी यदि उन अन्य बातों समान रहें तो वस्तुओं और सेवाओं में उसकी क्रय शक्ति समानुपातिक कमी अथवा वृद्धि उत्पन्न करेगी और इस तरह वस्तुओं की कीमतों में वैसे ही वृद्धि अथवा कमी होगी। यह कथन किसका है? रिक्सले का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट कथन, यह कथन किसका है? मुद्रा वह है जिसके देकर ऋण प्रंसबंदियों यानी कि प्रंसविदों तथा कीमत प्रंसविदों का भुगतान किया जाता है, जिसके रूप में समान क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। चूँकि ऋण तथा कीमत प्रंसविदों का भुगतान प्रायः कानूनी प्रवाह मुद्रा में किया जाता है, इसलिए चेकों, हुंडियों तथा विनिमय पत्रों को मुद्रा की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। कथन किसका है? प्रोफेसर कीन्स का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त है। मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त है। कथन किसका है? प्रोफेसर सेलीगमन का है, गमेन का है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरण होता है, जो ऋण के अंतिम भुगतान में समान रूप से स्वीकार की जाती है। कथन किसका है? प्रोफेसर एली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा केवल क्रय शक्ति है और अर्थात एक ऐसी वस्तु है जिसमें दूसरी वस्तु खरीदी जा सकती है। यह एक ऐसी वस्तु है जो साधारणतम तथा व्यापक पैमाने पर भुगतान के साधन के प्रयोग की जाती है। साधारणतः ऋणों के भुगतान में स्वीकार की जाती है। कथन किसके हैं? प्रोफेसर कोल के हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया है? कोई वस्तु जो विनिमय के साधन के रूप में समांतर स्वीकार की जाती है और उसी मूल्य मापन एवं संचय के कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। कथन किसका है? प्रोफेसर क्राउथर का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुद्रा का मूल्य वह है जो वह खरीद सकती है। यह कथन किसका है? मुद्रा का मूल्य वह है जो वह खरीद सकती है। कथन किसका है? क्राउथर का है। मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मुद्रा की एक इकाई को खरीद सकती या कथन है। यह किसका है? कुरिहारा का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नगद लेन देन का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? प्रोफेसर फिशर ने नगद लेन देन की सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यदि अन्य चीज़ें अपरिवर्तित रहें, ज्यों त्यों मुद्रा चलन की मात्रा बढ़ती त्यों त्यों की भी प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य घटता है और विलोमस भी रहता है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर फिशर का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन फिशर का समीकरण है? तो ऑप्शन नंबर बी, P = mv + mv यानी कि P = mv + m-v' बटे में t। ये क्या है? हमारा प्रोफेसर फिशर का समीकरण है। फिशर के समीकरण में m + m' क्या दर्शाता है? मुद्रा की मात्रा को दर्शाता है। फिशर के समीकरण में P का क्या अर्थ है? फिशर की समीकरण में P का अर्थ क्या है? कीमत यानी प्राइस। निम्नलिखित में कौन फिशर के सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इस सिद्धांत में मुद्रा की मांग लेन देन के मूल्यों में अनुक्रमानुपाती होता है। कथन क्या है? सही नहीं है। नगदी दिया है, नगदी शेष सिद्धांत किसने दिया था? उपयुक्त सभी ने दिया था। मार्शल एवं पिगू, पिगू एवं किन्स, रॉबर्ट एवं पिगू ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में कौन फिशर समीकरण है? तो m - KPY। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में पीगू का समीकरण कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। P इक्वल टू के आर बटे यम, P इक्वल टू के आर बटे यम, ये क्या है? पीगू का समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में रॉबर्टसन का समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। P इक्वल टू एम बटे के टी, P इक्वल टू एम बटे के टी, ये क्या है? रॉबर्टसन का समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में यह पुस्तक किसकी है? अ ट्रैक ऑफ मॉनेटरी रिफॉर्म 1923, प्रोफेसर किन्स का है। कैम्ब्रिज समीकरण का संशोधित रूप किस अर्थशास्त्री ने दिया था? प्रोफेसर किन्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडिस्ट ऑफ मनी 1930 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर किन्स हैं। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समानता लेन देन तथा नकदी शेष में पाई जाती है? उक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किन्स ने अपने मूलभूत समीकरण में फ्रीशर के विनिमय समीकरण के जोड़ने से बताया है E इक्वल टू M1V1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किन्स का पहला मूलभूत समीकरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या? किन्स का पहला मूलभूत समीकरण P इक्वल टू ई बटे ओ प्लस एफ डैश माइनस एस बटे आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सब कैपिटल में रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। किन्स के दूसरे मूलभूत समीकरण में क्यों का क्या अर्थ है? अप्रत्याशित लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्स के कीमत मूलभूत समीकरण को लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर फाई दिया गया है, फाई इक्वल टू वाई बटे ओ प्लस ई प्लस क्यू बटे ओ, फिर इक्वल टू ई बटे ओ प्लस टी बटे ओ। क्या है? सब इक्वल टू में है, यानी कि सब क्या है? सब के नीचे क्या है? ओ है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर किन्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मुद्रा समुदाय के सभी सदस्यों के ऊपर एक प्रकार का अधिकार है, ऐसा आदेश अथवा वचन जिसे उसका स्वामी अपनी इच्छा अनुसार कभी भी पूरा कर सकता है। मुद्रा, चेक, विनिमय पत्रों की आदि का प्रयोग बहुत बढ़ गया है, तथापि साख पत्रों के प्रचलन आधार मुद्रा ही इसका प्रमुख कारण है। साख पत्रों का आधार मुद्रा ही है। यह कथन किसका है? टॉमस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्यों का विभाजन किया है, उपयुक्त में से सभी, प्राथमिक कार्य, गौण कार्य और आकस्मिक कार्य में, तीनों में किया है। आगे क्वेश्चन, मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से दोनों हैं। मुद्रा के गौण कार्य क्या है? उपयुक्त में से सभी मुद्रा के गौण कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु विनिमय के मार्ग में कठिनाई आती है, उपयुक्त में से सभी प्रकार की कठिनाई आती है। आगे क्वेश्चन दिया है, प्रोफेसर कोलबर्न ने मुद्रा के कार्य बताए हैं, तो प्रोफेसर कोलबर्न ने मुद्रा के कार्य किस प्रकार के बताए हैं? तो उपयुक्त में से ए एंड बी दोनों होगा, यानी कि स्थैतिक और प्रायोगिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा वह है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त होती है, परिभाषा किसकी है? प्रोफेसर सेलिगमैन की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है? यंत्र शास्त्र में जो स्थान पहिया का विज्ञान में आग व राजनीतिक में क्या जगह है, यहाँ मतलब यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि है का है, वही स्थान मानवीय आर्थिक में जीवन में मुद्रा का अर्थ है, यानी कि क्राउथर ने दिया था कथन। प्रमुख अर्थशास्त्री दवंतजी क्या दिया है? प्रमुख अर्थशास्त्री दवनंजति किस देश के निवासी थे? इटली के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यह कथन किसका है? ये समीकरण केवल औपचारिक समानताओं तथा स्वयं सिद्ध वचन है, स्वयं कुछ नहीं बताते तथा मौलिक समीकरण स्वयं समानताओं के चिन्ह होने के कारण वास्तविक की दृष्टि से अन्य प्राचीन समीकरणों की तुलना में उत्तम नहीं है। कथन किसका है? प्रोफेसर पीगू का है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्रोफेसर जमनजंती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का वैज्ञानिक व प्रतिष्ठित रूप प्रदान किया किसने? प्रोफेसर इरविंग फिशर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साख मुद्रा के रूप हैं, साख मुद्रा के कौन से रूप हैं? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कैम्ब्रिज के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, उपयुक्त में से सभी हैं, यानी मार्शल हैं, पीगू हैं और रॉबर्टसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्ब्रिज समीकरण को आधार माना गया है, मांग व पूर्ति का आधार मांगा गया है।
कैम्ब्रिज समीकरण में किसको विशेष महत्व दिया गया है? उपयुक्त में से दोनों को, मुद्रा की पूर्ति को और मुद्रा की पूर्ति को, मुद्रा की मांग को। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग दूसरी परिसंपत्तियों की मांग के साथ निर्धारित होती है। कथन किसका है? फ्रीडमैन का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ग्रेशम के नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुद्रा जो मानव जाति के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यदि नियंत्रित न की जाए तो व्यति व विभव का स्रोत बन जाती है। कथन किसका है, यानी किस अर्थशास्त्री का है? D.H. रॉबर्टसन का है। किसका है? D.H. रॉबर्टसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में किस संबंध को दर्शाता है? फिलिप्स वक्र निम्नलिखित के बीच का संबंध दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए, मजदूरी वृद्धि स्फीति दर यानी कि मजदूरी वृद्धि स्फीति दर का प्रतिशत तथा अर्थशास्त्र के श्रम बल की बेरोजगारी का प्रतिशत को दर्शाता है फिलिप्स वक्र। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुप्रयुक्त है। इन दोनों में मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर कीन्स का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीसर द्वारा मुद्रा मूल्य सिद्धांत किस पर आधारित है? फीसर द्वारा मुद्रा मूल्य किस पर आधारित है? मुद्रा के चलन पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आई होप ये इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर, ठीक है, BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का इस बार इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम देंगे। तो यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो इसके पहले का वीडियो देखिएगा जरूर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर और BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के सभी वीडियो उपलब्ध हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।